जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान कहानियों में घिरा हुआ है। बिटकॉइन के लिए दो कहानियाँ। मौरिख कल भी लिख रहा था, मौरिख आज भी लिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मौरिख, और आज हम आपको बताने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत नहीं चलता और ना ही किसी बैंक के सिस्टम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी हुकूमत के अंदर काम नहीं करता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन क्या है, काम कैसे करता है और ये फ़ायदेमंद है या नुकसान, और क्या ये सच में एक डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर किसी के मर्जी और किसी के इशारों पे काम करता है। आजकल वैसे तो इस्तेमाल में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, लेकिन सबसे मशहूर बिटकॉइंस है जो बहुत ज़्यादा मकबूल है और वसी पैमाने पे काम कर रहा है। क्रिप्टो कॉइन्स भी दूसरी करेंसीज के जैसी ही होती हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर्स हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू या तो उन करेंसीज के बराबर होती है या कभी कभी उन करेंसी से ज़्यादा भी, जो कि इसकी कीमत कभी बढ़ जाती है और कभी गिर जाती है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसको ये समझें कि इसका सबसे छोटा अदद कौन सा है। इसके छोटे अदद को सतोशी कहा जाता है, जिसका नंबर होता है 0.7 दफ़ा 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। ये सबसे छोटा अदद है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे की कीमत को सही तरीके से समझने और आगे लेके जाने के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके असल मायने एक सोर्स कोड के ज़रिए हासिल हैं, जो गैर मजाज नकल या बिटकॉइन यूनिटों की तख्लीक को रोकने के लिए इंतहाई पेचीदा एल्गोरिदम के लिए इस्तेमाल होता है। कोड के बुनियादी असूल, जिन्हें खुफिया निगारी के नाम से जाना जाता है, जदीद रियाजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के असूलों पर मबनी है। बिटकॉइन के सोर्स कोड को तोड़ना, करेंसी की फरामी में हेरा फेरी करना अमली तौर पे नामुमकिन है, अगरचे इससे पहले दूसरी मजाजी करेंसियों से कबल, लेकिन बिटकॉइन को पहले जदीद क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। इस वही वजह यह है कि बिटकॉइन सबसे पहले तैयार करदा क्रिप्टो करेंसियों के मुश्तरका कुछ अहम खसूसियात को मिलाया जाता है। बिटकॉइन में हम इस खतरे को भुला नहीं सकते कि बिटकॉइन से इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि चार्ली शर्म, ये वो शख्स था जो बज़ाहिर एक बहुत अच्छा इंसान था, पर इसने बिटकॉइन के गलत इस्तेमाल को सामने लेके आया, खुद एक गलत तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल करके। बिटकॉइन मुजरिमाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकता है और काली मार्केट के अंदर, जिसे हम ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। बिटकॉइन चूँकि डिजिटल करेंसी है और ऑनलाइन इस्तेमाल होगी, तो इस बात का साफ जाहिर है कि ये ब्लैक मार्केट में चूँकि इस्तेमाल होगी, इसलिए ये ड्रग्स और इलीगल वेपन्स में बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। चूँकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये जानना भी बहुत मुश्किल होगा कि किसने इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया, क्योंकि बिटकॉइन किसी एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ नहीं होता और ना ही इसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी दूसरे पर्सन से शेयर किया जा सकता है। लेट से अगर किसी ने बिटकॉइन को गलत मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो गवर्नमेंट किस इदारे से जाके उसकी डिटेल को डिमांड करेगी। बिटकॉइन की जो करेंसी है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। जैसे कि कुछ अर्सा पहले बिटकॉइन की कीमत में 50% कमी आई, लेकिन FBI के ऐलान के बाद कि बिटकॉइन जायज़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें इजाफा हुआ। 2017 के आखिर में बिटकॉइन की कीमत कई गुना दुगनी हो गई, लेकिन 2018 के पहले हफ्तों में आधी रह गई। अरबों डॉलर से इस मंडी में नुकसान उठाया गया। यह उतार चढ़ाव हमेशा इसमें कायम रहता है। जब ये ज़्यादा ख़रीदी जाती है तो इसकी कीमत ऊपर जाती है, और जब इसकी ख़रीद और फ़रोख्त का सिलसिला कम होता है या रुक जाता है तो इसकी कीमत गिर जाती है। ये एक देर पा फ़ायदा ज़रूर देती है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा नुकसान में ही रखेगी। तो जिन लोगों के पास सरमाया कम है, वो इसमें ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते, वो नुकसान उठा सकते हैं, और ज़्यादा सरमाया करने वाले इससे फ़ायदा उठाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रेड करते हैं और आपके साथ किसी भी किस्म का उसमें धोखा होता है, तो आप बिटकॉइन की वापसी का कोई मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ट्रांसफ़र का ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही इसका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप किसी भी इदारे के अगेंस्ट कोई भी मुतालबा, कोई भी FIR लॉन्च नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इसका ढांचा या स्ट्रक्चर कुछ इन्हीं बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, नई क्रिप्टो करेंसीज में से एक करेंसी ऐसी है, रेपल नाम की, जिसके अंदर रकम वापसी का मुतालबा किया जा सकता है।
पर उसकी खसूसियात बिटकॉइन जैसी नहीं है। मतलब ये कि जो फ़ायदे आपको बिटकॉइन से मिल रहे हैं या बिटकॉइन का जो मेरिट मिल रहा है आपको, वो रैपल के अंदर नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का एक ख़तरा और है, बिटकॉइन क्योंकि डिजिटल करेंसी है और सारा पैसा आपका ऑनलाइन पड़ा है, तो ये भी मुमकिन है कि उसे कोई हैक कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे की ऑनलाइन हैकिंग हर दौर में होती चली आई है। अब चूँकि आपका सारा पैसा एक जगह मौजूद है, किसी और को सिर्फ आपके वॉलेट में घुसना है और आपकी मर्ज़ी के बगैर उस पैसे को ट्रांसफ़र करना है। एक बार पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि उसकी वापसी नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं है। आप किस इदारे के पीछे भागेंगे, किस कोर्ट के अंदर जाके इसका केस करेंगे, कौन सुनेगा आपकी, क्या सबूत है आपके पास, और कोई क्यों सुनेगा जबकि इसकी कोई मलकियत है ही नहीं किसी की। बिटकॉइन चूँकि ऑनलाइन करेंसी है, ये हमेशा बढ़ती इस तरीके से है कि इसका एक माइनिंग का प्रोसेस होता है। जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स मिलके काम करेंगे, रियाजी की बुनियादों के ऊपर इसकी कीमत ऊपर जाएगी और बढ़ेगी। ना सिर्फ लोगों के इस करेंसी को ख़रीदने या बेचने से इसकी कीमत पर फ़र्क पड़ता है, बल्कि कंप्यूटर्स के जुड़ जाने से भी फ़र्क पड़ता है। और कई मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स अगर जुड़ जाएं तो इसकी कीमत बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम माइनिंग का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन याद रहे कि इसकी सारी बुनियादें रियाजी के ऊपर हैं, कैलकुलेटेड फिगर्स के ऊपर हैं, जो इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और कभी भी गिरा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस उन लोगों के हाथ में है जो बेसिकली माइनिंग कर रहे हैं, जो अपना फ़ायदा या अपने नुकसान के लिए इसकी कीमत को कभी भी बढ़ा सकते हैं और कभी भी गिरा सकते हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान कहानियों में घिरा हुआ है, मुख्तलिफ कहानियों में, अजीब व गरीब किस्म की, बड़ी छोटी, जहाँ से जो कहानी आई इंसान ने सुनी, उसको माना, उसको मानने से इनकार भी किया। बिटकॉइन के लिए दो कहानियाँ, किसी ने कहा ये एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल सिस्टम है, किसी ने कहा कि CIA और उस जैसी दूसरी एजेंसीज पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने की साजिश कर रही हैं और उसके लिए उन्होंने ये बिटकॉइन करेंसी लॉन्च की है। कोई नहीं जानता कि इस बिटकॉइन की करेंसी को बनाने वाला सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया और कौन इसको आगे लेकर आया। बहुत जल्द ये सारी बातें सामने ज़रूर आएंगी, और इसको सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि जो टिन वर्क की टोपियाँ पहनते हैं वो बिटकॉइन को ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। ऐसी टोपियाँ ज़्यादातर यहूदी पहनते हैं और अगले EMP का इंतज़ार हो रहा है, और आप बजाय इस फ्राइडे पिंजरे के अंदर फंसने की बजाय बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। क्योंकि ये एक ऑनलाइन करेंसी है और इसका अकाउंट बनाने के लिए ये आपसे डाटा भी ज़रूर लेंगे। ये आपसे आपकी तमाम तर मालूमात ले लेंगे जो एक जगह जमा होगी, और आप मालूमात देने का आपको लालच ये होगा कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे या उसमें मुनाफा आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुनाफा ज़रूर आएगा, क्योंकि उनको आपका डाटा ज़रूर चाहिए। अब कुछ अरसे बाद क्या होगा, ये बिटकॉइन आपको मनी ट्रांजैक्शन करने यानी कि ATM की तरह पैसा किसी भी और अकाउंट में, मॉल्स में ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी दे रहा है। आपकी बॉडी के अंदर, हाथ के अंदर एक चिप लगाई जाएगी। ये चिप आप जिस बिटकॉइन मशीन के साथ पास लेके जाएंगे, आपके पैसे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वॉलेट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, आपको कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सारी खबर उनको मौजूद होगी। इनके पास पहले ही बहुत ही हाईली मॉडिफाइड या ये कहो कि एक जदीद तरीन सैटेलाइट्स उनके पास पहले ही हैं। वो आसमानों से ज़मीन पर आपके हाथ पे बंधी हुई एक घड़ी के अंदर मौजूद वक्त को देख सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सुन सकते कि आप बोल क्या रहे हो, किसके साथ बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, एक घर के अंदर जाके आप क्या करते हो। लेकिन इस चिप के आपकी बॉडी के अंदर आते ही आप क्या बोल रहे हो, कहाँ बैठ के बोल रहे हो, किन के साथ बोल रहे हो, ये सारा डाटा उनके पास जा रहा है। वो आपको सैटेलाइट से भी मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी चिप से आपकी आवाज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। यूँ आपकी आज़ादी या आपकी प्राइवेसी, ज़ातियात ख़त्म हो जाएंगी। हमने आपको बिटकॉइन की सारी हकीकत से आगाह कर दिया। बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है। अब आपके अपने इख्तियार में है कि क्या आप बिटकॉइन ख़रीद के अपने मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, या आप दूसरी दज्जाली कुव्वतों को इसका फ़ायदा देंगे, या इसका इनकार करके अपने मुल्क की
اور اپنے لوگوں کے بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، اپنے ملک کے پیسے کے بارے میں سوچیں گے، ایک ایسی کرنسی کو آپ لینا پسند کریں گے کہ جس کے لیے آپ کسی کو کوئی بات کلیم ہی نہیں کر سکتے، جس کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، جس کے کسی پروسیس کے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، جو آپ کو ریورس کرنے کی کوئی شیورٹی یا گارنٹی ہی نہیں دیتے، یا پھر ان پروسیس پہ جاؤ گے جو سینٹرل بینک سے کرنسی چھپ کے باہر آتی ہے اور حکومتیں اس بات کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں کہ یہ پیسہ لینے والے اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں تو حکومتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب پیکج کون سی کرنسی پہ آپ نے جانا ہے یہ اب آپ نے خود طے کرنا ہے۔ مورخ کو دیکھتے رہیے اور ایسی بہت سی خبریں ہم آپ تک بر وقت پہنچاتے رہیں گے۔